तो क्या होगा जब मुजान के लिए सबसे ज़्यादा लॉयल रहने वाला डीमन यानी कि कोकोशिबो, जिसके 400 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है लड़ाई का और सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीडिंग स्टाइल है पूरे डीमन स्लेयर वर्ल्ड में। तो उसका सामना होगा डोमा से, जो कि फाइटिंग में कुछ नहीं देखता, बस मजा आना चाहिए, पूरी तरीके से साइको है और इसके बाद भी सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड डीमन आते पूरे डीमन स्लेयर वर्ल्ड में। तो हाँ, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डोमा वर्सेस कोकोशिबो की फैन बैटल की मांगा। तो बिना किसी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्टिंग में डोमा और कोकोशिबो एक दूसरे से मिलते हैं और डोमा कोकोशिबो से पूछता है तुम कोकोशिबो हो ना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो मैं पहले बता दूँ ये उस वाले टाइमलाइन में चल रहा है जब अकाज़ा को बीट करके डोमा अपर मून 2 बन जाता है। तो आगे डोमा कहता है कि मैं आशा करता हूँ मैं जल्दी अपर मून 1 बन जाऊँ, जिसके जवाब में कोकोशिबो कहता है मैंने तुमसे कहने को कब कहा, मतलब बोलने को कब कहा, जिसके जवाब में डोमा उसके ऊपर डायरेक्ट ही अटैक कर देता है, जिस पर कोकोशिबो काम होकर कहता है शांत रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और मैं पहले बता दूँ इस टाइम तक कोकोशिबो ने अपनी कटाना निकाल ली है, मतलब तुम समझ ही गए हो कितना खतरनाक सीन होने वाला है। तो उसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, जिसमें कोकोशिबो प्योरली डोमिनेट कर रहा होता है डोमा को, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा इंप्रेस रहता है डोमा की ब्लड डीमन आर्ट से। लेकिन अगले सीन में डोमा कहता है कि मैं कोई तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारी तरफदारी करूँ, और तुम बस एक ज़मीन पे पड़ी हुई पूप हो मेरे लिए। और अपना क्लोन वाला अटैक यूज़ कर देता है, जिसमें वो बहुत सारे क्लोन्स को अटैक करने के लिए डाल देता है कोकोशिबो पे। लेकिन कोकोशिबो अपना रेज मोड दिखाता है ये सब सुन के और वन शॉट सारे क्लोन को मार डालता है। तो ये सब देखकर डोमा अपना ट्रुप का इक्का निकालता है, जो कि था वाटर लिली बुद्धा, और जो कोकोशिबो के ऊपर एकदम से अटैक कर देता है, जिस पर कोकोशिबो गालियाँ देने लग जाता है, जो कि तुम खुद ही देख लो। वैसे तुम पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि ये जैपनीज़ में लिखा हुआ है और तुम जैसे ट्रांसलेट करोगे तो भी तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन थैंक्स टू मी, इसलिए मेरे इस हार्डवर्ड पर लाइक सब्सक्राइब कर देना ताकि ये सब और कंटेंट आता ही रहे। तो कोकोशिबो बड़ी मुश्किल से उस अटैक से बचता है और अब डोमा थोड़ा ज्ञान पीने लग जाता है, क्योंकि वो कहने लग जाता है कि तुम्हारा शुक्रिया तुम्हारे इस हार्ड वर्क के लिए, अब मैं इसे गाइड करूँगा। तलवार में ताकत नहीं होती है, हाथों में ताकत होती है, चलाने वाले में ताकत होती है। कुछ समझ में नहीं आता था लेकिन कुछ ज्ञान मिलता जा रहा था। कोकोशिबो भी थोड़ा कंफ्यूज आता है कि किससे बातचीत कर रहा है, क्योंकि वो कोकोशिबो की तरफ तो नहीं देख के बातचीत कर रहा था। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि मुजान से बातचीत कर रहा है, जिस पर मुजान घंटा कुछ जवाब नहीं देता है। लेकिन ये सब देखकर कोकोशिबो बुद्धा पर अटैक करने गया, लेकिन बुद्धा को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए कोकोशिबो एक आइडिया लगा कर बुद्धा पर नहीं अपने डोमा पर अटैक करने जाता है, लेकिन बुद्धा उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। तो अब कोकोशिबो का दिमाग थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लग जाता है, इसलिए वो जल्दी फाइट को ख़त्म करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ डोमा के अकॉर्डिंग चल रहा था, क्योंकि वो जानता था कि कोकोशिबो जो है वो ब्रीदिंग स्टाइल का यूज़ करता है अटैक करने के लिए, और ब्रीदिंग स्टाइल यूज़ करने के बाद उसकी बॉडी थोड़ी थोड़ी टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जिसको वजह से वो जल्दी फ्रीज़ नहीं हो पाता, जो कि डोमा जल्दी से करना चाहता था। लेकिन अब थोड़ा वो सीरियस हो जाता है और अपने बुद्धा से अटैक करने को बोलता है, जिसको कोकोशिबो भी उसे काउंटर करता है और वहाँ पे थोड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से ओस से ढक जाता है, जिससे कोकोशिबो को लगता है कि चलो बला डालिए। लेकिन डोमा उसको रोकते हुए कहता है इतनी पीछे क्या जल्दी है, और वो अपना क्लोन वाला अटैक यूज़ करता है, जिससे बहुत सारे क्लोन आ जाते हैं डोमा के कोकोशिबो के लिए ऊपर अटैक करने के लिए। कोकोशिबो जो है अपने छोटे छोटे क्लोन्स को वन शॉट मार देता है और उसे लगता है कि अब बैटल ख़त्म हो गई है, उससे जाना चाहिए। वो जा रहा होता है, लेकिन पीछे से देखता है कि उसका बुद्धा खड़ा हो चुका है और डोमा उससे कहता है मुझे नहीं लगा था कि अपर मून 1 को मुझे हराने में इतनी दिक्कत आएगी कि वो बीच लड़ाई से भग जाएगा। वैसे कोकोशिबो भग नहीं रहा था, लेकिन डोमा के अकॉर्डिंग वो भग रहा होता है और डोमा अपने फाइनल अटैक से कोकोशिबो को मारने का ट्राई करने वाला था और वो अपने बुद्धा से उसका फाइनल अटैक कराता है। तो कोकोशिबो भी अब बहुत देर से रुका हुआ था, लेकिन अब कोकोशिबो अपने मून ब्रीदिंग का लास्ट फॉर्म यूज़ करता है और दोनों के टकराव में एक ब्लास्ट होता है, जिससे डोमा को लगता है कि कोकोशिबो मर चुका है, अब वो नया अपर मून 1 है। लेकिन फिर एकदम से हमें दिखाया जाता है कि डोमा घबरा चुका है, क्योंकि उसका जो अपना फाइनल फॉर्म यानी कि ट्रुप का इक्का है वो आधा कट चुका है। डोमा इस टाइम पर कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है और एट लास्ट हमें दिखाया जाता है मुजान और नागिमा को बातचीत करते हुए, और वो कहता है इसमें मज़ा आ रहा है, उसे जल्दी से इन्फिनिटी कैसल्स में लाओ, मतलब इन्फिनिटी कैसल में, मतलब उसके बाद जो इन्फिनिटी कैसल का जो डब्बा खुलती है उससे उस अपर मून 2 को बचाओ, नहीं तो कोकोशिबो से मार डालेगा। और वो कहता है कि मुझे अपर मून 2 इतना कुछ खास सही नहीं लगा, और एट लास्ट कोकोशिबो इस बैटल को विन कर लेता है। तो तुम इसका ओपिनियन बताओ एक कमेंट में मुझे कि तुम्हें क्या लगता है ये बैटल सही थी कि नहीं थी। मेरे अकॉर्डिंग तो सही थी, क्योंकि कोकोशिबो पूरी तरीके से डोमिनेट करता है हर जगह और डोमा अच्छे तरीके से बैटल कर सकता है, वो अकाज़ा को हरा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से कोकोशिबो को नहीं हरा सकता। तो हाँ, आज की वीडियो में यही था। वीडियो पसंद तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
तुम सब्सक्राइब नहीं कर रही हो, मैं देख रहा हूँ मैंने इतनी 15 से 16 वीडियो डाली और सिर्फ 9 सब्सक्राइबर आए हैं। तो जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर दो 100-150 पे। अगर 100 सब्सक्राइबर हो गए 12 तारीख तक तो मैं डीमन स्लेयर की मूवी भी देखूँगा। तो कर दो जल्दी से। तब तक के लिए सायोनारा।